हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हो हम लोग पिछले क्लास में हिंदी का प्रारंभ किया था आप लोगों का। इसमें संस्कृत के उपसर्ग बता चुका हूँ। आज हम लोग उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हिंदी के उपसर्ग देखेंगे और आप लोग का देखेंगे आज हिंदी के उपसर्ग के बाद देखेंगे उर्दू के उपसर्ग, फिर देखेंगे विदेशी शब्द अंग्रेजी के उपसर्ग। आज ख़त्म करते चलते हैं, अच्छे से पढ़ते चलना और याद करते चलना। चलो, तो मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताया था, क्या बताया था, उपसर्ग बताया था। तो उपसर्ग के बारे में बता चुका हूँ। ये कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं बता चुका हूँ। एक संस्कृत का उपसर्ग बताया था, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा बताया था मैं आप लोग का हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा बताया था आप लोग का मैं विदेशी उपसर्ग। तो विदेशी में 2 बताया था आप लोग को, उर्दू का उपसर्ग, और एक का बताया था मैं अंग्रेजी का उपसर्ग। यही बताया था ना, जिसमें का उर्दू को हम लोग क्या क्या बांटे थे, फारसी, और आप लोग का अरबी भी है ना। अरबी, फारसी, उर्दू सभी एक ही समतुल्य है, एक ही समान है। तो इन सभी पर हम लोग का उपसर्ग देखना है। जिसमें का संस्कृत के उपसर्ग में हम लोग का संख्या था आप लोग का कितना था, 21 से 22 इतना था। इसको मैं ख़त्म करा दिया हूँ। फिर दूसरा बताया था मैं हिंदी में टोटल कितना बताया था, 13। और आप लोग का उर्दू में बताया था आप लोग का, उर्दू में 19, और अंग्रेजी में बताया था 6। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। हिंदी के उपसर्ग देखते हैं, उसके बाद देखेंगे विदेशी उपसर्ग, आप लोग का उर्दू का और आप लोग का अंग्रेजी का। ठीक है, तो चलो आज याद करेंगे हम लोग हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग सबको तो याद होगा। ठीक है, अगर संस्कृत के उपसर्ग में याद नहीं होगा तो बता दे रहता हूँ। संस्कृत के उपसर्ग में बताया था आ, अ, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दूर, दुस, परि, प्रा, प्रति, और ये से प्र, इतना बताया था। लास्ट में उत करके बताया था। ये 21 से 22 उपसर्ग में संस्कृत के बताया था। आज आप लोग को देखना है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग याद रखना है, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। ठीक, तो हिंदी के उपसर्ग संख्या कितना है अभी बताया मैं, 13। हिंदी के उपसर्ग में याद रखना है 13। तो जो कि अब हिंदी के उपसर्ग की परिभाषा समझे तो ऐसा शब्द मतलब ऐसी शब्द जिसकी उत्पत्ति, ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति हिंदी भाषा के शब्द से हो, क्या कहलाता है, हिंदी के उपसर्ग कहलाता है। आप लोग लिखना कॉपी में, ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति, ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति हिंदी भाषा के शब्दों से होता है, हिंदी भाषा के शब्दों से होता है, क्या कहलाता है, हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, अगर संख्या देखा जाए तो संख्या बताया मैं अभी 13। तो 13 क्या कहीं याद करो। चलो, पहला याद रखना है आ, क्या याद रखना है, अ याद रखना है। अ क्या है पहला, अ। ठीक है, पहला याद रखना है अनार के अ याद रखना है अ के बाद याद रखना है औ, ये औ याद रखना है, ये औ जो हम लोग उसमें ही पढ़े थे संस्कृत के में भी। औ औरत क्या हो, औ या औ, वो वाला औ। उसके बाद याद रखना है औ अन, औ अन। ठीक, औ अन, का कु दु नी, क कु दु नी, सु याद रखना, क्या, क कु दु नी सु, ककु दु नी सु, आ औ अन, ककु दु नी सु, उन पर अद भर, किन पर, उन पर अद भर, याद रहेगा, आ औ अन, ककु दु नी सु, उन पर अत भर। इसके बाद याद रखना है, कितना हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस प्रकार 13 आप लोग का हो गया। फिर से बता रहा हूँ मैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में क्या याद रखना है, हिंदी के उपसर्ग में हमारा जब किसी भी ऐसे शब्द की उत्पत्ति जो हिंदी भाषा के शब्दों से होता है, क्या कहलाता है आप लोग का, हिंदी भाषा का उपसर्ग। इसकी संख्या है आप लोग का 13। जैसे याद करना है 13 क्या क्या बताया,
औ अन, औ अन, क कु दूनी सु, उन पर अधभर, किन पर, उन पर अधभर। तो याद रखना है औ अन, क कु दूनी सु, उन पर अधभर, याद रहेगा, इतना याद रखना है। अब इसका हमें, ये हिंदी के उपसर्ग का हमें क्या जानना है, हिंदी के उपसर्ग का इसका अर्थ जानना है और नया शब्द जानना है कि कौन कौन सा शब्द कैसे उपसर्ग बनता है। और पहचानने के लिए कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा हिंदी का उपसर्ग है, कैसे में जानेंगे इसमें कौन सा शब्दांश है, कौन सा मूल शब्द है, सबको पहचानने के लिए हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। चलो देखो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, देखते हैं इसका अर्थ और नया शब्द कैसे बनता है। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, आप लोग कॉपी में लिखते चलना और याद करना, ठीक है। चलो हिंदी के उपसर्ग में 13 बताया, तो पहला क्या बताया, पहला बताया मैं ठीक है, जान गए, के जान गए, ये हमारा एक शब्दांश है। क्या है जी, शब्दांश है, अर्थात शब्दांश कहना चाहिए। शब्दांश का अर्थ क्या होता है, उपसर्ग, ये हमारा उपसर्ग शब्द है। उपसर्ग का अर्थ देखेंगे, इसका हम क्या देखेंगे, अर्थ के बाद देखेंगे नया शब्द कि इससे क्या क्या नया शब्द बनता है, ठीक है, नया शब्द देखेंगे। तो नया शब्द में देखेंगे अर्थात क्या क्या उपसर्ग बनेगा नए शब्द से, क्लियर है बातें। चलो तो सबसे पहला शब्द याद रखना अभी याद किया हम लोग, हिंदी का किए ना, इसी को लिखूंगा औ अन, ककु दूनी सु, उन पर अधभर, ठीक है। चलो तो पहला क्या है फिर लिखना औ या औ, फिर उन, ठीक है, औ अन, क कु दू नी सु, फिर याद रखना आप लोग को उन पर अध भर, यही तो 13 हमारा क्या है, उपसर्ग है, ठीक। तो अ का अर्थ होता है आप लोग का अभाव, अ का अर्थ होता है अभाव, याद रखना, या निषेध। क्या याद रखना है, अ का अर्थ याद रखना है अभाव होता है, अभाव, अ का अर्थ अभाव या निषेध। अगर इसका हम लोग नया शब्द बनाएं, अछूता हो जाएगा, जोर से बोलना है, क्या हो जाएगा, अ से अर्थ अभाव, फिर निषेध, इसका अर्थ हो जाता है अ का अर्थ अभाव या निषेध, इसका होता है नया शब्द अछूता। और क्या बना सकते हो, अ से अभाव बना सकते हो, अभाव, ठीक है। और क्या बना सकते हो, अकाल भी बना सकते हो, अकाल, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार से आप लोग बना सकते हो। पूछ देगा एग्जाम में अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो अभाव में अ उपसर्ग है और भाव हमारा मूल शब्द है, बताया था, पहला वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा देखना औ को ले लो, औ या औ को, ठीक है। तो इसका अ और अ का अर्थ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हीन मतलब होता है अलग, मतलब हीन मतलब कहना चाहिए निषेध है एक प्रकार का, जैसे कि सुगंधहीन कर देंगे तो उसमें सुगंध नहीं है, ठीक है, नहीं होना, हीन का मतलब, ठीक था। औ हीन हो जाएगा, इसका अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा, औ का इसमें बनाएंगे तो हम लोग नया शब्द बनाएंगे तो अवसर, याद रखना, औ का बनाएंगे अवसर, इसमें अगर बना देंगे तो फिर अवगुण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अवगुण, अवसर, अवगुण, ठीक है, अवसर ना भाई, अवसर, अवगुण, ठीक है। रियल में पहले अवसर को हम लोग ऐसे लिखते थे, लेकिन क्या करोगे, अब जमाना धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, तो वैसे ही अवसर था, अब रियल में अवसर अवगुण ऐसा हो गया, ठीक है। तो अवसर अवगुण याद रखना। अन्न से याद रखना, अन्न का अर्थ होता है, क्या होता है अन्न का अर्थ, याद है, न, ठीक है, न होता है, न मतलब नहीं, अन्न मतलब नहीं, न याद रखना। इसमें अगर देखें नया शब्द क्या बन जाएगा, अनमोल बन जाएगा, अनमोल, क्या बन जाएगा, अनमोल, फिर क्या हो जाएगा, अनपढ़ भी हो जाएगा, अनपढ़, ठीक है। अनमोल, अनपढ़, ये सभी में कौन सा उपसर्ग है, अनुपसर्ग है, ठीक है। और पढ़ उसका क्या मूल शब्द है भाई, अगर उससे नया शब्द मिला देंगे तो नया शब्द बनेगा तो अनपढ़ बन जाएगा, ठीक है। क का अर्थ जानना है, क का अर्थ याद रखना है बुरा या हीन, ठीक है। तो फिर इसे क से बनाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा, क से उपसर्ग कपूत, ठीक है, कचोट,
ये सभी याद रखना है भाई क से। उसके बाद कु याद रखना, कु का अर्थ, ठीक है, कु का मतलब भी बुरा होता है, कुमाता मतलब बुरी माता, कु याद, कु का मतलब होता है बुरा, इसका भी मतलब होता है अर्थ बुरा होता है, ठीक है। अगर माता तो कुमाता याद रखना, कुमाता मतलब बुरी माता, ऐसे माता जो अपने बच्चे को पसंद नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुमाता कु का अर्थ बुरा, तो कुमाता लिख देंगे तो बुरा माता। लेकिन अगर इसे कुपुत्र लिख देंगे तो, कुपुत्र लेंगे तो बुरा पुत्र भी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। इसके बाद देखेंगे दू का अर्थ क्या हो जाएगा, कम या बुरा याद रखना, इसका भी अर्थ कम, इसका अर्थ भी कम होता है या बुरा होता है, तो कम दू का याद रखना है आप लोग का, कम या बुरा। फिर क्या हो जाएगा ये दुर्लभ, दुर्लभ याद रखना, दुर्लभ इससे क्या है हमारा उपसर्ग बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखना है नी का अर्थ क्या हो जाएगा, नी का अर्थ होता है नी ही होता है, ठीक है। नी का अर्थ नी मतलब नी मतलब नहीं, याद रखना है नी का मतलब नी से, या अगर नी का देखेंगे हम लोग तो नी का क्या क्या बन जाएगा, नीडर याद रखना, नीडर, नी से बन जाएगा नीडर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा निकम्मा, निकम्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीडर या निकम्मा, याद रहेगा नीडर या निकम्मा। सु से याद रखना, सु का मतलब होता है सुंदर या अच्छा, सु का मतलब होता है सुंदर या अच्छा। फिर अगर सु का देखें तो सु का क्या क्या नया शब्द बन जाएगा, सुंदर हो जाएगा, तो सुंदर। उसके बाद क्या हो जाएगा सुग्रीव, ठीक है, सुंदर, सुग्रीव, सुशील, ये सभी में क्या हो जाएगा आप लोग का सु लग जाएगा, सु उपसर्ग लग जाएगा, जो कि ये सभी हमारा हिंदी के उपसर्ग है। इसके बाद देखते हैं उन पर अधभर, उन पर अधभर वाले को देखते हैं। चलो देखो, अच्छे से बोलना है आप लोग को, याद करते चलना है, समझ नहीं आता क्या क्या बोलते हो, ठीक है। उन पर अधभर को देखते हैं। चलो इस प्रकार हो गया आप लोग का 9 हो गया, 9 4 13 और देख लो। उन पर अधभर क्या क्या देख लिए, अन, उन पर नहीं, अन, ककु दूनी सु, इतना देख लिए। अब देखेंगे उन पर अधभर, अब देखेंगे शब्दांश उन पर अधभर। तो उन का अर्थ क्या होता है भाई, उन का अर्थ याद रखना है एक कम, एक कम होता है। उन का अर्थ होता है एक कम, जैसे कि 40 से एक कम 39, ठीक है, 50 से एक कम 49, याद आ रहा है ना। जैसे कि 39 बन जाएगा ये 39, 39 में उन हमारा क्या है शब्दांश अर्थात उपसर्ग है। 39 के बाद अगर 50 से कम हो जाए तो क्या होगा 49 याद रखना है, 49 याद रखना है, 39 49, ठीक है, 29, ठीक है ना। ये सभी क्या है हमारा, क्या है जी ऊन, हमारे इसमें सभी में ऊन उपसर्ग लगा है, ठीक है। उसके बाद पर का अर्थ मतलब याद रखना, पर का अर्थ, पर का मतलब होता है दूसरा, पराया, दूसरा शब्द या दूसरा, पर का मतलब दूसरा, याद रखना है। पर से क्या बन जाएगा परोपकार, परोपकार याद रखना है, परोपकार। फिर याद रखना है परहित, याद रखना है परहित, ठीक है, परोपकार, परहित, ये सभी को याद रखना है। इसके बाद अध से देखते हैं, अध मतलब होता है आधा, मतलब आधा, अध से मतलब याद रखना है आधा, ठीक है जी, आधा, अर्ध, आधा। अगर इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा अधमरा, क्या बन जाएगा अधमरा, अधपका, ये सब याद रखना है। अधमरा, अधपका, अधमरा मतलब आधा मरा हुआ, अधपका मतलब आधा पका हुआ। फिर याद रखना है भर, भर से याद रखना है पूरा, भर मतलब का अर्थ है पूरा, भर का अर्थ पूरा। तो पूरा में क्या याद रखना है हम लोग को भरपूर, भरपूर मतलब पूरा भरा हुआ। भरपेट, भरपेट मतलब पेट भरा हुआ। इस प्रकार हमारा हिंदी के उपसर्ग इतना हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देख लिए हिंदी के उपसर्ग देख लिए। अब हिंदी के उपसर्ग का देखने के बाद देखेंगे आप लोग का तीसरा उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग। तो अब देखते हैं हम लोग, ये जो हमारा तीसरा था आप लोग का विदेशी उपसर्ग था, विदेशी उपसर्ग। तो विदेशी उपसर्ग को हम लोग दो भागों में बांटे थे, एक है आप लोग का उर्दू
और आप लोग का उर्दू के बाद दूसरा क्या था, अंग्रेजी था। ठीक है, तो अंग्रेजी की संख्या मैं बताया हूँ आप लोग को 6, इंग्लिश और इसकी संख्या बताया हूँ मैं 19। तो 19 की संख्या में इसको हम लोग बांट सकते हैं अरबी, इसी अरबी और फारसी करके भी बांट सकते हो, अर्थात अरबी और फारसी उर्दू का ही शब्द है। क्लियर है, तो याद रखना अरबी और फारसी। तो हम लोग देखते हैं उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग के देखने के बाद देखेंगे आप लोग का अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश के उपसर्ग। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग उर्दू के उपसर्ग। चलो याद रखना उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग याद रखना। तो उर्दू के उपसर्ग में क्या याद रखना है, देखो उर्दू के उपसर्ग किसे कहते हैं, ऐसा उपसर्ग जिसकी उत्पत्ति उर्दू भाषा से हुई हो, क्या कहलाता है, उर्दू के उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग अरबी फारसी के शब्द भी कहते हैं। इसकी संख्या 19 है, इसकी संख्या 19 है भाई, इसकी संख्या 19 है ना, 19 20 भी होता है। चलो अब याद करते चलना, याद करना है। सबसे पहले याद रखना सर, सर के बाद ब, सर ब बर, दर बदबे, बदबे, सर ब बर दर बदबे, सर बबा बर का बदबे, तो मैं नारियल बदिया, सर बबा बर दर बदबे, सर बबा बर दर बदबे, तो सर ब बर दर बदबे याद रहेगा, सर बबा बर दर बदबे। इसके बाद याद रखना है गैर, गैर, गैर के बाद अल, फिर कम, फिर ना, फिर याद रखना है खुश, गैर अलकम नाखुश, गैर अलकम नाखुश, सर बबा बर दर बदबे, गैर अलकम नाखुश, इतना याद रखना है। इसके बाद याद रखना है तीसरा फी, फी या फिल, फिर या तो बिल, बिल के बाद याद रखना बिला, बिल बिला, ला, बिल बिला ला कौन हर, हम हर, बिल बिला ला कौन हर, हम हर, याद रखना सर बबा बर दर बदबे, गैर अल कम ना खुश, फी फिल बिल बिलाला हम हर, फी फिल बिल बिलाला हम हर, फी फिल बिल बिलाला कौन हर, हम हर, फिल फिला, फिल फिल बिल बिलाला कौन हर, हम हर। याद रहेगा, एक बार और बोल रहा हूँ दोस्तों, अपने कॉपी में लिखना, अच्छे से याद करना, सर बबा बर दर बदबे, गैर अल कम ना खुश। उसके बाद याद रखना है, उसके बाद क्या याद रखना है, फी, फी फिल बिल बिला ला हम हर, सर बबा बर दर बदबे, गैर अल कम ना खुश, फी फिल बिल बिला ला कौन हर, हम हर। इतना याद रहेगा। इस प्रकार ये हो गया आप लोग का उर्दू के उपसर्ग। जब भी किसी प्रकार का उपसर्ग, इस उपसर्ग में कोई भी मतलब कोई भी नया शब्द आएगा, कोई भी शब्द मिलेगा, तो ये शब्द शुरू में जुड़े रहेगा, प्रारंभ में ये शब्द जुड़े रहेगा, मतलब समझ जाना कि इसका मतलब ये किसका उपसर्ग है जी, उर्दू के उपसर्ग है। क्लियर है। चलो अब देखते हैं इसका हम लोग क्या देखेंगे, अर्थ देखेंगे और नया शब्द देखेंगे। चलो याद रखना। चलो तो पहला मैं क्या बताया, सर, सर के बाद पहले देखेंगे शब्दांश मतलब उपसर्ग देखेंगे, उपसर्ग के बाद क्या देखेंगे, अर्थ देखेंगे, अर्थ के बाद नया शब्द देखेंगे। क्लियर है। चलो तो हम लोग क्या क्या देखें उपसर्ग में, देखो पहले देखे सर, फिर ब, फिर ब, फिर बर, फिर दर, फिर बद, फिर बे। ठीक, इतना को देख लेते हैं। सर बबा बर दर बदबे, सर बबा बर दर बदबे, इसका अर्थ देखते हैं। सर का याद रखना है मुखिया या बड़ा, मुखिया, मुख्य या बड़ा याद रखना है सर मतलब। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये सर से, क्या बन जाएगा जी, सरदार, सरदार, सरदार याद रखना है, सरपंच याद रखना है। ठीक है, ठीक है, या सरकार याद रखना है। देखो सब में आ रहे हैं ना, बढ़िया याद रखना, सरकार, सरपंच, सरदार, सब में सर क्या लगा है आप लोग का, उपसर्ग लगा है। और कौन सा शब्द का उपसर्ग है, उर्दू के उपसर्ग है, फारसी के उपसर्ग है, अरबी के उपसर्ग है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद याद रखना, इसी चीज़ को अरबी फारसी बोलते हैं ना जी, अरबी फारसी बोलते हैं इसी चीज़ को, याद रखना है। क्लियर है। फिर याद रखना ब से अर्थ क्या होता है, और याद रखना, और
ठीक है। और याद रखना ब मतलब और, उर्दू में ब मतलब और, ठीक है। इसमें क्या क्या बन जाएगा? बदबू, बदौलत, ठीक है। बगैर, बदौलत देख लो कौन सा शब्द है, बगैर याद रखना, बगैर, ठीक है। मेरे बगैर मतलब मेरे बिना, ठीक है। बदौलत बिना, बिना दौलत के, ठीक है। और बिना याद रखना, बिना, बिना मतलब है ना, बदबू, बदौलत, बगैर, नया शब्द बन सकता है। इसके बाद बा को देखेंगे, बा, बा का अर्थ हो जाएगा सहित, सहित, सहित मतलब साथ में, ठीक है। सुगंधित मतलब सुगंध के साथ, इसलिए अब सहित में क्या हो जाएगा, फिर बा से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बकायदा, बकायदा, बा से हो जाएगा बकायदा, बकायदा, ठीक है। बकायदा हमारा क्या है आप लोग का उर्दू शब्द है, बाकायदा। उसके बाद आना बर, बर का अर्थ याद रखना है ऊपर, ठीक है। बर का अर्थ याद रखना है ऊपर, याद रखना है ऊपर। तो फिर क्या हो जाएगा, बर का अर्थ, बर से क्या हो जाएगा, बर्खास्त, याद रखना बर्खास्त, बर्खास्त मतलब सीधा निरस्त कर देना, बर्खास्त कर देना, ठीक है। बर्खास्त, बर्खास्त ऐसे भी लिखाता है, याद रखना, ठीक है। दोनों बर्खास्त याद रखना। इसके बाद देखो दर का याद रखना, दर, ठीक है। दर का मतलब होता है में, याद रखना में, दर का मतलब में। इसमें क्या बन जाएगा, दरअसल, दरअसल बन जाएगा, दरअसल, दरअसल के बाद दर मतलब हो जाएगा दरअसल, ठीक है। दर से दरअसल याद रखना। फिर दर के बाद बद याद रखना, बद मतलब बुरा शब्द याद रखना, बर मतलब बुरा अर्थ होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, नहीं, बद मतलब बुरा अर्थ होता है, इसमें मतलब क्या हो जाएगा, बदमाश, बदमाश याद रखना, बदनाम याद रखना, ठीक है। और जो बदबू बताया ना, बदबू जो बदौलत वाला, इसमें जोड़ सकते हो बद में, ठीक है। बदबू को, बदबू याद रखना है, बदबू को वहाँ याद रख लेना आप लोग, बदबू, ठीक है। बदमाश, बदनाम, बदबू, क्लियर है। उसके बाद बे से याद रखना, बे, बे का मतलब होता है इसे, निषेध, निषेध, निषेध याद रखना, निषेध, निषेध मतलब नकारात्मक, मतलब नहीं, मना, मना करना, बे से होता है, ठीक है। बे से क्या क्या बन जाए, बेकाबू, बेकाबू, बेईमान, बेचारा, ये शब्द क्या है आप लोग का, सभी आप लोग का उर्दू के उपसर्ग है, ठीक है। बे याद रखना। ये हो गया हमारा सर, ये हो गया हमारा क्या, सर, बबा, बरदर, बदबे का अर्थ और उसके बनने वाले उपसर्ग। अब देखते हैं अपन क्या देखेंगे, अगला देखते हैं गैर अलकम नाखुश को देखते हैं, क्या देखेंगे, गैर अलकम नाखुश। चलो देखो, गैर अलकम नाखुश से देखो, गैर अलकम नाखुश, इसके बाद क्या था भाई, फी, ठीक है, फी या फिल, फिर बिल, बिला, ला, हम हर, कौन हर, हम हर, हम हर, हम हर, क्लियर है। तो चलो, गैर का मतलब होता है दूसरा या निषेध, याद रखना, निषेध, इसका अर्थ होता है निषेध, ठीक है। नया शब्द क्या बन जाएगा, गैर हाजिर, गैर कानूनी, ये सभी शब्द होता है भाई, ठीक है। गैर हाजिर, गैर कानूनी, ठीक है। इसके बाद याद रखना अल, अल से याद रखना आप लोग को, देखो, ठीक है। अल से क्या याद रखना है, अल का अर्थ होता है निश्चित, होता है निश्चित, क्या होता है, निश्चित, याद रखना, निश्चित। कम का अर्थ क्या होता है, कम मतलब कम, ना मतलब अभाव होना, अभाव, ठीक है। देखो तो इससे क्या क्या शब्द बनेगा, देखो तो याद रखना है आप लोग को, क्या याद रखना है, कम, कम से क्या बन जाएगा, मतलब अल से क्या बन जाएगा, अल से अलबत्ता, ठीक है। फिर अलगरज, ठीक है, अलबत्ता, अलगरज याद रखना, किससे, अल से। कम से याद रखना है कमजोर, कमजोर याद रखना। फिर उसके बाद क्या, कमबख्त याद रखना। इसके बाद चलो, कमजोर हो गया, कमबख्त हो गया, ना से याद रखना, ना, ना से अभाव, तो क्या हो जाएगा, ना से
सबसे पहले अभाव अर्थ होता है, जैसे ना से क्या क्या बना सकते हो बताओ? नाखुश हो जाओगे, खुश से नाखुश, याद रखना नाखुश, ठीक है। ना समझ, ठीक है, ये सब याद रखना, नाखुश, ना समझ। फिर खुश से क्या हो जाएगा जी? खुश से याद रखना है अच्छा। खुश मतलब अच्छा अर्थ होता है, तो अच्छा अर्थ होता है तो क्या हो जाएगा? अच्छा मतलब खुश नसीब, खुश खबरी, ये सभी उपसर्ग बनता है, खुश खबरी, ठीक है। खुश नसीब, खुश खबरी। इसके बाद या ना फी फिल से आना, फी या फिल का अर्थ होता है आप लोग का क्या क्या होता है? आप लोग बताओ चलो। ठीक है, फी फिल में एक उर्दू शब्द से मतलब होता है प्रति होता है या में होता है। क्या होता है? में या प्रति, ठीक है, में या प्रति हुई। तो याद रखना इसका अर्थ है फी फिल का में प्रति। क्या क्या बना सकते हो? फिलहाल, फिलहाल बना सकते हो, फिलहाल, ठीक है। इसी को फिलहाल बोलते हैं वो लोग, फिलहाल बोल देते हैं, ठीक है। फिलहाल बोलो, फिलहाल बोलो चाहे फिलहाल बोलो, वही छे उसका अर्थ उर्दू में। बिल का अर्थ क्या होता है? बिल का अर्थ याद रखना आप लोग को साथ होता है, के साथ, ठीक है। बिल के अर्थ में याद रखना के साथ, के साथ में आप लोग का रखना है। फिर बिल्कुल, ठीक है, अनुकूल के साथ, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल। बिल्कुल का अर्थ होता है आप लोग का बिल के साथ। इसके बिला से क्या हो जाएगा? बिला का अर्थ बिना, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? बिना मतलब हीन हो जाएगा, हीन, जिससे सुगंधहीन, तो बिना हीन के मतलब बिना सुगंध के, उसी प्रकार बिना हो जाता है बिला। बिला किससे क्या हो जाएगा? बिला वजह, वो बिना वजह नहीं होता है रियल में, बिला वजह होता है। बिना वजह बोलते हैं ना हम लोग, वो बिला वजह के, बिला वजह के मत करो ये काम, ऐसा होता है। तो बिला से बन जाएगा बिला वजह। उसके बाद ल से याद रखना है, ल से ल का अर्थ क्या होता है जी? रहित, रहित मतलब साथ में, ठीक है, मतलब साथ में सुगंधित, सुगंध रहित, ठीक है, सुगंध के साथ, सुगंध रहित है ना। रहित मतलब होता है हम लोग का नहीं, सहित में, रहित मतलब साथ होता है और नहीं भी होता है, चलते से रहित मतलब साथ में। तो क्या हो जाएगा? ल से क्या हो जाएगा? ल से अर्थ क्या बन जाएगा? लवारिस शब्द बन जाएगा। ल से क्या बन जाएगा? लवारिस, ठीक है, ये शब्द आता है लवारिस। फिर उसके बाद क्या दो और था हम लोग का? हम और हर बचा था, ठीक है। हम का अर्थ क्या होता है? साथ, या साथ याद रखना, साथ। हम का अर्थ होता है साथ। हम से क्या हो जाएगा? हम सफ़र, क्या बन जाएगा? हम सफ़र, हम राही, ठीक है, हम राही बन जाएगा, हम सफ़र बन जाएगा, हम सफ़र या हम राही। इसके बाद अगर हर का देखा जाए तो हर का अर्थ क्या होता है? प्रति, प्रत्येक, प्रत्येक याद रखना। हर मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। जैसे कि हर से बना दें, क्या क्या बन जाएगा? हर से उपसर्ग क्या बनेगा? हर से आप लोग बताओ, ठीक है। हर से क्या बन जाएगा? हर एक बन जाएगा, हर एक, ठीक है, हर एक। इस प्रकार दोस्तों आप लोग का उर्दू के उपसर्ग खत्म होता है। अब उर्दू के उपसर्ग के बाद देखेंगे हम लोग इंग्लिश के उपसर्ग। चलो देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या सीख लिए? संस्कृत के उपसर्ग देख लिए, हिंदी के उपसर्ग देख लिए, और आप लोग का देख लिए उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग देख लिए। अब लास्ट या अंतिम देखते हैं आप लोग का इंग्लिश के उपसर्ग। क्या देखते हैं? इंग्लिश के उपसर्ग। देखो इंग्लिश के उपसर्ग संख्या में कितना बताया था? अंग्रेजी के उपसर्ग में 6 याद रखना, 6, कितना? 6। पहला याद रखना आप लोग सब, डिप्यूटी याद रखना, डिप्यूटी। तीसरा याद रखना है आप लोग को जनरल, जनरल के बाद याद रखना है आप लोग को हेड, हेड के बाद याद रखना है वॉइस, वॉइस के बाद एक और याद रखना है आप लोग को, 5 हो गया। एक और याद रखना है सब, डिप्टी, जनरल, हेड और वॉइस। एक और याद रखना है CHIEF, चीफ, चीफ याद रखना। देखो तो इन सब का अर्थ क्या होता है हिंदी में बता देता हूँ मैं। ये सभी हमारा इंग्लिश के क्या है? उपसर्ग है। सब जैसे कि लिखते हैं ना, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, फिर जनरल, जनरल मैनेजर, फिर याद रखना हेड, हेड मास्टर या हेड कांस्टेबल, वाइस, वाइस प्रेसिडेंट,
चीफ जस्टिस, ये सभी क्या है हमारा इंग्लिश का उपसर्ग है। अगर इसका हिंदी में अर्थ देखें तो सब का मतलब होता है ऊप, ठीक है, ऊप या नीचे इसका अर्थ। अगर डिप्टी का मतलब देखें तो इसका भी मतलब क्या होता है, सहायक होता है, सहायक, ठीक है। डिप्टी का मतलब सहायक। जनरल मतलब होता है सामान्य, ठीक है, या मुख्य, याद रखना, सामान्य या मुख्य। हेड मतलब भी क्या होता है, मुख्य या प्रधान होता है। क्या होता है, मुख्य या प्रधान होता है। वॉइस मतलब याद रखना है सहायक भी होता है, इसका मतलब सहायक या उप होता है। क्लियर है। इसके बाद चीफ मतलब होता है मुख्य होता है, यह भी एक प्रकार का। क्लियर है, इतना याद रखना है। अगर इसमें हम लोग देखें, अगर इसका अर्थ देखें तब क्या क्या हो सकता है, देखना सब को हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर याद रहेगा। सब इंस्पेक्टर मतलब उप निरीक्षक। उसके बाद याद रखना डिप्टी, डिप्टी से क्या बन जाएगा, डिप्यूटी कलेक्टर बन जाएगा, डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर। उसके बाद याद रखना जनरल, जनरल से क्या बन जाएगा जी, जनरल मैनेजर, याद रखना जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, ठीक है। जनरल मैनेजर के बाद याद रखना हेड से क्या बन जाएगा, हेड से बन जाएगा हेड मास्टर, क्या बन जाएगा, हेड मास्टर बन जाएगा, हेड मास्टर या हेड कांस्टेबल बन जाएगा, लिख लेना। वाइस मतलब क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, उपराष्ट्रपति। चीफ से देखें तो चीफ जस्टिस बन जाएगा, चीफ का मतलब मुख्य, क्या बन जाएगा, चीफ जस्टिस, याद रखना चीफ जस्टिस, ठीक है। इस प्रकार आप लोग का अंग्रेजी के 6 उपसर्ग, ठीक है दोस्तों। ऐसा उपसर्ग आपने और कभी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, इसको अपने कॉपी में लिखना और अच्छे से समझना। हम लोग का जो पर्यवेक्षक का होने वाला है ना, इसमें काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट महिला पर्यवेक्षक में, ये आप लोग का हर एक एग्जाम में काम आएगा, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, कुछ भी जिसमें हिंदी सिलेबस रहे सब में काम आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, सपोर्ट करना। फिर मिलेंगे हम लोग फिर से दूसरे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।